नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज, सो मेल गैमेटोफाइट बनते हुए हमने देख लिया, अभी हमको पढ़ना है फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, नाउ उसके लिए द इंट्रोडक्शन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड जो होता है दैट इज कॉल्ड अ गाइनोशियम, उसके अंदर इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कार्पल्स। कार्पल के डिफरेंट पार्ट्स क्या है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरी जो होता है उसके अंदर एक या उससे ज़्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं, एंड ये ओव्यूल जो होता है उसके बारे में कुछ फीचर्स है। उसके फीचर्स क्या है, इट इज़ इंटीग्यूमेंटेड, मतलब उसको कवरिंग लेयर्स होती है, एंड उसको ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट टू दैट इज एंजियोस्पर्म्स में वो एनाट्रोपस होता है, मतलब बेंट होता है, इट इज़ लाइक डाउनवर्डली डायरेक्टेड माइक्रोपाइल ओपनिंग होता है उसका। ना व्हाट इज माइक्रोपाइल एंड ऑल वी विल सी इन द डायग्राम, पर उसका जो मेन ओपनिंग है वो नीचे की तरफ चला जाता है, जबकि वो ऊपर होना चाहिए, तो वो नीचे की तरफ है, इसलिए उसको एनाट्रोपस बोलते हैं। देन ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, यानी कि मेगास्पोर बनता है, और मेगास्पोर बनने के बाद उससे फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा ओव्यूल के अंदर। फिर स्टाइल जो होता है ओवरी के नीचे, ओवरी के ऊपर की तरफ पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ओवरी इज द स्वेलन पार्ट ऑफ द कार्पल, उसके ऊपर पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है इट इज़ मेंट फॉर द पैसेज ऑफ पोलन ट्यूब। देन स्टिग्मा, उसके ऊपर जो स्टिकी लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ मेंट टू रिसीव द पोलन ग्रेन्स एंड हेल्प देम टू जर्मिनेट, ताकि वो पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब बन सके। ठीक है, नाउ ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द फीमेल वॉल और उसके पार्ट्स। नाउ वी विल एक्चुअली सी कि कहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट बनने वाला है, तो वो बनता है एनाट्रोपस ओव्यूल में, इसलिए हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो दिस इज द वीएस ऑफ एन एनाट्रोपस ओव्यूल। वी विल ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। डायग्राम बनाते वक्त यू कैन स्टार्ट विद दिस पार्ट। ये न्यूसिलस है। I'll tell you the importance of each and every part. Right now just concentrate on the diagram. उसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पे जो सेल्स है उनको बोलते हैं एंटीपोडल्स, यहाँ पे जो है इनको बोलते हैं सिनर्जिड्स, और इनके बीच में ये जो है वो है एक्सेल। ये बीचों बीच जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, उसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट दैट इज साइटोप्लाज्म। ये न्यूसिलस के अंदर अभी हम लोग दूसरे सेल्स मौजूद है, खाली एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है उसमें। मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, देयर आर वेरिएशंस, वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ दोज वेरिएशंस। देन नेक्स्ट टू दैट इज इसकी कवरिंग लेयर्स। ये एक लेयर है कवरिंग लेयर, ये दूसरा लेयर है, इसलिए इसको बाइटेगमिक बोलते हैं, 2 लेयर्स वाला। फिर ये ऐसे टर्न्ड है, यानी कि ये बेंट है। देखो ये एक्चुअली उसका एक्सिस है, ये उसके ऊपर सीधा खड़ा नहीं है, ये बेंट हो जाता है उस पर, इसलिए इसको एनाट्रोपस बोलते हैं। और ये ओपनिंग जो है उसका माइक्रोपाइल वो नीचे की तरफ चला जाता है। माइक्रोपाइल के एक्जैक्टली ऑपोजिट जो एंड है दैट इज कॉल्ड चलाजा। ठीक है, और फिर ये जो उसका स्टॉक है उसके अंदर ये कंडक्टिंग टिश्यू है उसका, ये न्यूट्रिशन लेगा और इसको देगा। ये अटैच्ड किससे होता है, तो नीचे अटैच्ड होता है प्लेसेंटा से, द न्यूट्रिटिव टिश्यू से। सो ये कंप्लीट हो गया डायग्राम। यू सी द पार्ट्स, दिस 2 आर द इंटीग्यूमेंट्स जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, कवर करते हैं, लेकिन ये कंप्लीटली कवर नहीं करते, एक ओपनिंग छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल। यहाँ से पोलन ट्यूब अंदर जा सकता है, ये बाद में लेटर ऑन जर्मिनेशन के वक्त यहाँ से रेडिकल बाहर आ सकता है। देन इसमें अंदर ये जो है न्यूसिलस, उसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं, उसमें से एक ही सेल में एक्सेल अपैरेटस में कन्वर्ट होएगा। ये एक्सेल अपैरेटस है जिसके चलाजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स है जो लेटर ऑन डीजेनरेट होंगे।
बीचों बीच सेकेंडरी न्यूक्लियस है जिसको डेफिनेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। इधर एक्चुअली 2 न्यूक्लिया है जिनको पोलर न्यूक्लिया भी बोलते हैं। ये लेटर ऑन एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होएगा जो न्यूट्रिशन देगा। ये 2 सिनर्जिड्स हैं जो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, और ये एक्सेल है जो एक्चुअली लेटर ऑन मेल गैमेट के साथ मर्ज होकर जाइगोट बनाएगा। ये कंप्लीट एक्सेल apparatus है। देन नेक्स्ट टू दैट इज यू हैव द रैफी एंड द फ्यूनिकल एंड हाइलस। ये क्या है? तो ये स्टॉक जो है उसको फ्यूनिकुलस बोलते हैं। ये स्टॉक इस पूरे पार्ट को होल्ड करता है, एंड ये हाइलम जो है इट इज़ द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ पे ये बॉडी पार्ट जो है ये ओव्यूल का वो स्टॉक से अटैच होता है, दैट इज़ हाइलम। एंड रैफी इज फ्यूनिकल में से जो कंडक्टिंग पार्ट टिश्यू का पार्ट जा रहा है उसको रैफी बोलते हैं। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग द पार्ट्स फ्रॉम द डायग्राम। नाउ आई विल जस्ट टेल यू some few more details in a chart form. VS of mature ovule जो है उसमें there is main part stalk and the other main part is body. स्टॉक जो है उसको फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस बोलते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा। जो ओव्यूल को अटैच करता है, मैंने बोला नीचे प्लेसेंटा रहेगा उससे अटैच करेगा। प्लेसेंटा इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू। फिर उसमें वैस्कुलर स्ट्रैंड है बीच में से जाता है जो कंडक्शन करेगा और न्यूट्रिशन पहुँचाएगा यहाँ तक। देन फ्यूनिकल का जो हिस्सा बॉडी से अटैच रहेगा, दिस पोर्शन इज कॉल्ड हाइलम, ओके। एंड दैट इट परसिस्ट, कभी कभी ये पार्ट परसिस्ट रहता है सीड्स में, मतलब ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है तो लेटर ऑन ये सब डीजनरेट हो जाएगा। तो सीड के ऊपर हमको एक छोटा सा स्कार जैसा दिखता है, दिस इज नथिंग बट ये हाइलम ही है, तो इसको हम लोग बाद में रैफी बोलते हैं। और फ्यूनिकल का ओवरऑल फंक्शन क्या है? तो सपोर्ट देना, इस पार्ट को प्रोजेक्ट करवाना, न्यूट्रिशन कंडक्ट करवाना। फिर बॉडी पार्ट, जो बॉडी पार्ट है इट इज़ द स्वलन पार्ट एंड इट इज़ एट द टिप ऑफ द फ्यूनिकल के टिप पे होता है, एंड इट इज़ द फ्यूनिकल इज अटैच टू द बेसल पार्ट। एक्चुअली ये उसका टिप है और ये इसका बेसल पार्ट है, तो ये इस बेसल पार्ट से अटैच्ड है, ओके। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, मैंने बोला बॉडी स्टॉक से और एक जगह पे अटैच हो जाता है, दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड हाइलम, ठीक है।